होम मेकर के पास घर और बाहर के इतने सारे काम होते हैं कि जिनको पूरा करना हम लोगों के दिमाग में चलता रहता है कि कैसे अपने टाइम को मैनेजमेंट करते हुए हम अपने काम को पूरा करें। बट घर का काम तो हम कैसे भी करके अपने काम को कर सकते हैं, बट बाहर के काम के लिए क्या होता है कि हम दूसरों पर डिपेंड होते हैं। क्योंकि किसी ना, जैसे कभी कार से जाना है तो हस्बैंड पे डिपेंड है, हम ड्राइव करना नहीं जानते, या फिर है ना बाहर के काम के लिए डिपेंडेंसी, बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो उसके बाद जाएंगे, या स्कूल चले जाएंगे उसके बाद जाएंगे। तो कई तरीके की डिपेंडेंसी होती है, उसके चलते ही हम बाहर का काम कर पाते हैं। घर के कामों को करने के लिए हम कौन से टिप्स एंड हैक्स यूज़ करते हैं, उन सभी हैक्स को और टिप्स को आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल होम एंड किचन डेकोर आइडिया में। कुछ चीज़ें हम अपने घर पर बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं। ये भी नहीं सोचते कि इसकी ज़रूरत या फिर इसका प्रॉपर हमारे पास इसकी कोई चीज़ हमारे घर पे है या नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये एक कॉटन पैड ऑर्गेनाइज़र है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर था और रिडक्शन में भी आया था। तो मैंने सोचा कि इससे ड्रेसिंग टेबल पर लगा दूंगी तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा और देखने में भी सुंदर है, थोड़ा ड्रेसिंग पे भी अच्छा दिखने लगेगा। बट वही है ना कि जल्दबाजी में ख़रीदो और बिना सोचे समझे ख़रीदो तो ना चीज़ों का नुकसान नहीं होता है। अब देखो, घर पर मैंने आकर देखा, ये तो राउंड शेप में है और मेरे पास जो कॉटन पैड्स हैं वो बिल्कुल स्क्वायर शेप में है। तो मैंने कट करके भी इसके अंदर डालने की कोशिश की, बट ये इम्पॉसिबल था, कट अच्छे से नहीं हो रहे थे। उसके बाद मैंने इसका दोबारा से रीयूज़ करने की कोशिश की। हो सकता है ये बॉल्स हैं, इनको इसके अंदर डाल के मैं ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती हूँ, शायद ये देखने में सुंदर लगे, पर बिल्कुल भी नहीं, ना तो सुंदर लग रहा था। इवन क्या है, आगे इतना बड़ा छेद था ना, एक स्पेस था कि जिसके चक्कर में कॉटन बॉल्स अपने आप बाहर गिर जाएंगे और मेरे लिए भी प्रॉब्लम होगी। एक लूँगी, 4 बाहर गिरेंगे और मेरे को दिक्कत आएगी और मेरे लिए काम ही फैलेगा। तो अपना घर का देसी जुगाड़ हमेशा काम आता है, पैसा भी बचता है, चीज़ें भी एकदम अच्छे से काम आ जाती हैं। ये देखो, घर पे पड़ा था एक किसका ग्लूकोज का डिब्बा था और मैंने इस ग्लूकोज के डिब्बे के अंदर इसको प्रॉपर अच्छे से रख दिया। सारे इसमें अच्छे से पैड्स आ गए थे और एक एक करके निकालना भी आसान है, इस पर डस्ट भी नहीं चढ़ेगी। और अगर अपन इसका ऊपर का रैपर निकाल देते हैं तो देखने में भी ये ट्रांसपेरेंट है, देखने में भी सुंदर है और हमको बाहर से अच्छे से दिख भी जाएगा। अगर आपको और अच्छा दिखाना है लुक वाइज तो आप इसको अच्छे से डेकोर कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, जैसी भी आपकी मर्जी है वैसा कर सकते हैं। तो वही है ना कि जल्दबाजी में काम करोगे तो अपना नुकसान करोगे, सोच समझ कर चीज़ें खरीदें। और मैंने इसकी पैकिंग भी खोल दी है तो इसके बाद मैं इसको रिटर्न भी नहीं कर सकती हूँ। ऐसी गलती आप ना करें, अपने घर पर रखी चीज़ों का ही आप इस्तेमाल करें। एक दूसरा आइटम मैंने जो ख़रीदा था वो इस टाइप का एक बैग था जिसके अंदर 2 स्प्रे बॉटल और 2 मॉइस्चराइज़र रखने के लिए बॉटल आई थी और 2 छोटी छोटी सी डब्बियाँ आई थी। कहीं पे आप ट्रैवल करते हो तो इसका यूज़ काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। मुझे ये रीज़नेबल रेट में मिल गया था और अच्छी बात क्या है कि ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा काम में आ भी रहा है। जैसे कि स्प्रे बॉटल आप चाहो तो नहीं भी खरीदोगे, क्योंकि अगर आप कोई सीरम यूज़ करते हो या कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो जिसके अंदर अगर ये आपके पास स्प्रे बॉटल आ जाए तो आप उसका रीयूज़ करके भी अपने घर में यूज़ कर सकते हो। बट काफ़ी दिन से मैं वेट कर रही थी कि शायद मेरे पास कोई ऐसा आइटम मैं यूज़ करूं जिसमें स्प्रे बॉटल आए, बट ऐसा नहीं था। तो इसलिए मैंने ये एक पैकेट ख़रीदा था जिसमें मुझे ये 4 5 6 7 का मुझे सेट मिला था। तो ये स्प्रे बॉटल के अंदर मैंने अपना कुछ गुलाब जल फिल करके रख दिया था जो सुबह मैं टोनर के जैसे यूज़ करती हूँ। और दूसरी स्प्रे बॉटल में मैंने अपना हेयर सीरम बनाया है घर पे। मुझे इसका इफ़ेक्ट नहीं पता, अभी मैंने सिर्फ 1 या 2 बार यूज़ किया है। अगर कुछ भी इफ़ेक्टिव लगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली है, आप छोटी सी बैग के अंदर इसको ले जा सकते हैं या फिर आप इसके कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि 6 से 7 इसके अंदर ऑलरेडी बॉटल्स या डिब्बियाँ आई हुई हैं। आप या तो इसी बैग में डाल के आप ट्रैवलिंग में ले जा सकते हैं या फिर इस बैग का यूज़ भी आप किसी पाउच में सामान रखने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, मेरे लिए यूज़फुल है। अगर आपके पास ना हो तो आप खरीद सकते हैं, नहीं तो आप घर पर भी अपने इन चीज़ों से काम चला सकते हैं। कुछ चीज़ों का वेट आप काफ़ी समय से कर रहे हैं और आपके पास नहीं आ पा रही हैं तो उसको समय पर ख़रीद लेना ही फ़ायदा होता है।
कुछ काम या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद आप अपने घर पे फॉलो करते ही होंगे, बट जो लोग नहीं करते हैं या जिनके माइंड में नहीं आता है उनके लिए ये मैं छोटी सी बात बता देती हूँ। मैंने आज पालक बॉईल किया था। जो पालक का पानी होता है ना, उसको मैं पहले फेंक देती थी। फिर बाद में मेरे को दिमाग में आया कि इस पानी को फेंकना क्यों है, क्योंकि जितना पानी यूज़ होता था मैं उतना सिर्फ सब्जी में डालती थी, उसके बाद बचे पानी को फेंक देती थी। बाद में ध्यान आया कि ऐसा क्यों ही करना, इस पानी का भी हम कहीं और यूज़ कर सकते हैं। अरे थोड़ा सा दिमाग लगाया तो इस पानी से मैंने आटा गूंदना शुरू कर दिया। पालक के पानी में विटामिन सी क्या है, घुलनशील होता है, तो वो पानी में घुल जाता है और वो पालक से सारे न्यूट्रिशंस हैं वो पानी के अंदर चले जाते हैं। इसके अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, B9, काफ़ी सारे इसके अंदर पोषक तत्व होते हैं। तो इस पानी को फेंकने से हमारा ही नुकसान होता है और हम सिर्फ खाली चीज़ें खाते रहते हैं और फिर सोचते हैं हमें फ़ायदा क्यों नहीं कर रही है। तो इस पानी का यूज़ आप कहीं ना कहीं कर सकते हैं। सूप बनाने में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, आप इसका यूज़ सब्जी बनाने में कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप डायरेक्ट नमक डाल के पी सकते हैं तो पी सकते हैं। और या फिर आप आटा गूंद के, सबसे अच्छा आइडिया है आटा गूंद करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और अपने किसी भी खाने पीने की चीज़ों को ना अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो वो आपको फ़ायदा ही देगी, नुकसान की बजाय। आप लोगों के साथ एक बात शेयर करती हूँ। कुछ दिनों से ना, काफ़ी सालों से मैं एक चीज़ फेस कर रही थी। मुझे क्या है, मसालादानी के अंदर ही नमक रखने का मतलब आदत सी है, बट स्टील की कटोरी होने के चक्कर में मैं नमक को उसके अंदर नहीं रख सकती थी, क्योंकि नमक स्टील के साथ में रिएक्ट करता है और वो सोक करता है और कहीं ना कहीं वो वहाँ पे रस्ट भी कर देता है। तो इसलिए ना, नमक को कभी भी स्टील के बर्तन के अंदर नहीं रखना चाहिए, हमेशा प्लास्टिक के या कांच के बर्तन के अंदर ही रिकमेंडेड होता है। तो काफ़ी दिन से मैंने दिमाग लगाया, सोचा, और मैं अपनी मसालादानी के अंदर नमक को नहीं रख पा रही थी। बट पिछले 1 महीने पहले मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि जो छोटी डिस्पोजेबल जो कंटेनर होते हैं ना, जो आपको फूड अवे के साथ में मिलते हैं, हम बाहर से खाना मंगाते हैं तो उसके अंदर ये चटनी वगैरह इसके अंदर रख के आती है। तो इस डिस्पोजेबल कंटेनर के अंदर मैंने साल्ट रख दिया और इस साल्ट की डिब्बी को मैंने अपनी स्टील की डिब्बी के ऊपर रख दिया है। तो इससे मेरा जो नमक ऐड करने का तरीका है ना मसालादानी के अंदर, सेफ तरीके से मैंने इसको ऐड कर दिया है। मेरा थोड़ा सा इस पे काम का समय भी बच जाता है। जैसे कि मैं दूसरे डब्बे से नमक डालती थी तो उससे क्या है, मुझे थोड़ा आलस आता था। मैं बता रही हूँ ना, मुझे हमेशा से आदत है मसाला बॉक्स के अंदर से ही नमक का यूज़ करने की। तो अभी मेरा काम बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है और मैं स्टील से डायरेक्ट इसको टच भी नहीं करा रही हूँ। अगर आप लोगों को भी नमक अपनी स्टील के मसाला बॉक्स के अंदर ऐड करना है और आप सोच रहे हैं कैसे ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए ये आइडिया बिल्कुल अच्छा है, परफेक्ट सॉल्यूशन है। या फिर दूसरा एक सिंपल सा आइडिया है, मार्केट से आप प्लास्टिक की कटोरी खरीद सकते हैं और इसके अंदर लगा सकते हैं। बट ये जीरो कॉस्ट आइडिया है जो आप अपने घर पर कभी भी और कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। केटल को अंदर से साफ़ करने के काफ़ी सारे तरीके आपने देखे होंगे और सबने डिफरेंट डिफरेंट तरीके आपके साथ शेयर किए होंगे। बट जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, वो ना जीरो कॉस्ट, जीरो वेस्ट से आपका हो जाएगा। जैसे अभी केटल आप देख रहे हैं अंदर से कितनी गंदी है, आपको अलग से दिख रहा होगा कि कितना वो पानी जमा हो जाता है, जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर जमा हो जाता है। तो आपके जो बचे हुए नींबू होते हैं ना, निचोड़ के आप, बचा हुआ जो नींबू होता है, आप उसको छिलके को रख लीजिए और उन छिलके को उस पानी के अंदर डाल दीजिए, केटल के अंदर डाल दीजिए। और इसके बाद थोड़ी देर बाद आप थोड़ा सा ही पानी लेना है आपको, बहुत ज़्यादा इसके अंदर वाटर की क्वांटिटी नहीं लेना है। चाहो तो थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, बट मैंने थोड़ा सा ही वाटर लिया था। बाहर से केटल बाद में साफ़ करेंगे, अभी बात करते हैं अंदर की। इसको थोड़ा चला के अच्छा गर्म पानी कर लीजिए। इसमें नींबू का जो तत्व है ना, खटाई जो भी बचा है इसके अंदर, वो इसके पानी के अंदर आ जाना चाहिए। तो काफ़ी अच्छे से बॉईल कर लीजिए और ओवर द नाइट आप इस वाटर को छोड़ दीजिए। इस केटल को ऐसे ही रखे रहने दीजिए। सुबह जब आप देखेंगे ना, बिल्कुल केटल साफ़ मिलेगी, बिना हाथ लगाए, बिना आपको क्लीनिंग किए, बिल्कुल साफ़, बिना कुछ मेहनत किए। अब इस पानी को फेंक दीजिए और नॉर्मल वाटर से इसको साफ़ कर लीजिए और रेडी टू यूज़ है। आपने कुछ नहीं किया, कुछ भी मार्केट से नहीं खरीदा, कुछ भी घर से नहीं लिया, सिर्फ आपने क्या लिया, बचे हुए नींबू के टुकड़े। अगर उससे केटल साफ़ हो सकती है तो क्यों आप अपना पैसा वेस्ट करें। और बाहर से जब केटल साफ़ करनी है, क्योंकि मेरे केटल के ऊपर भी पानी के काफ़ी ज़्यादा
हार्ड स्टेन जमा हो गए, तो इसको विनेगर वाटर से आप क्लीन कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने कैमरा चालू नहीं कर पाया था, इसलिए ये शूट नहीं हुआ और मुझे लगा मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं आपको क्लीन कैटल करते हुए भी दिखा देती कि अंदर और बाहर से कैसे क्लीन करना है, बट अंदर से जितना भी है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप हमेशा दवाई की बॉटल तो हम सबके घर में यूज़ होती है, कभी ना कभी कोई बीमार हो जाता है या फिर मल्टीविटामिन्स के लिए हम दवाई का बॉटल का यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्या होता है जब हम दवाई लेते हैं ना, तो अपनी दवाई की जो ऊपर का रैपर होता है ना, कभी कभी उसको फेंक देते हैं, क्योंकि डेली डेली किसी दवाई का यूज़ करते हैं हम, तो हमें दिक्कत आती है उस रैपर में से निकालो फिर प्रॉपर उसमें रखो, तो कभी कभी हम रैपर्स को फेंक देते हैं। तो आपने देखा होगा जब आप दवाई को ढक्कन के अंदर डिप कर निकालते हैं तो काफ़ी फैल जाती है और वो शीशी बिल्कुल थोड़ा गीली सी हो जाती है और इससे चींटी आने के भी डर रहते हैं और नीचे से चिपचिपी हो जाती है। तो इससे बचने के लिए ना एक सिंपल सा ही वही सॉल्यूशन है जो हमने फेंका है। पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे किस तरीके से इस दवाई के नीचे आपको निशान आ जाते हैं। जैसे ही आपने दवाई की शीशी नीचे रखी तो इस तरीके के निशान आपने देखे होंगे जहाँ भी आप दवाई को स्टोर करके रखते हैं। तो ऐसी बॉटल्स को स्टोर करने से नीचे निशान आने लगते हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं है, चींटी भी आती है और दवाई भी गंदी हो जाती है। सबसे पहले आप इस रैपर को ना फेंकें, इसी के अंदर स्टोर करें। अब बात करते हैं कि हम फेंकते ही इसीलिए थे कि जैसे इसको डेली मैं लगा के दिखा रही हूँ वीडियो में, ऐसे डेली लगाओ फिर इसमें से निकालो तो कुछ थोड़ा थोड़ा इरिटेटिंग सा होता है। हो सकता है हम बच्चे को दवाई सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम दे रहे हो तो थोड़ा सा इरिटेटिंग होने लगता है। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। इसके जो ऊपर के कवर्स हैं या तो आप इनको कट कर दीजिए या इसको अंदर ही फोल्ड कर दीजिए। अब तो इतना आसान हो गया, जैसे आप दवाई की शीशी लेते हैं वैसे ही आपको ये लेना है, ना तो ऊपर का कवर लगाने की ज़रूरत है, और अगर थोड़ा बहुत एक आध बूंद नीचे गिर भी जाएगी तो आपके नीचे फ्लैट सरफेस एरिया पे नहीं आएगी, ये कागज़ का कवर ही इसको सोक कर लेगा। तो आपकी दवाई भी गंदी नहीं हुई, शीशी भी गंदी नहीं हुई, आपका रैपर उसको सोक कर रहा है और बिल्कुल आपका बचाव, चींटी आने का भी डर ख़त्म हो गया है। हो सकता है आप ये यूज़ करते हो ऐसे और हो सकता है आप ना भी यूज़ करते हो। तो कुछ दिन पहले ही मैंने ये आइडिया लगाया था तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दें। मेरा तो काम ही है कि छोटी छोटी चीज़ों को आपके साथ शेयर करना। सो गाइज आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना जिससे मेरे वीडियो आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच वॉचिंग। बाय बाय।